आम जनता से आकर अभी तक मिले भी नहीं है कि हमारी जनता कैसी है, सुख में है कि दुख में है। सब इलेक्शन आए, सब अपनी गाड़ियां लेके यहाँ पे रोड पे फिरने लगे, हाथ जोड़ने लगे। थोपते हैं। अच्छा, थोप दे रहे हो, थोप ही रहे हैं, और क्या है। जनता की बात नहीं जनता सुनते। की बात तो जनता से सुनो ना आप अपनी बातें क्यों बता रहे हो। गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार का या कांग्रेस सरकार का अपन कह सकते हैं कि सरकार ने एक ही चीज़ की नीति अपनाई हुई है कि जाते जाते खजाना खाली करके जाना है। वापिस आएंगे तो जनता के ऊपर जीएसटी बढ़ा दी जाएगी, पेट्रोल की दरें बढ़ा दी जाएगी। पिछले दिनों में टमाटर महंगे हुए थे, अब वो टमाटर आज 10 रुपये किलो बिक रहा है। वो तो आवक पे डिपेंड करता है ना। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अतुल यादव। अगले 20 या 25 दिनों बाद राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फिर से कांग्रेस के सत्ता पे कब्जा होगा या सत्ता में होगा सबसे बड़ा परिवर्तन। इस वक्त मैं दातारामगढ़ के विधानसभा क्षेत्र में हूँ। ये गांव कौन सा हुआ? पलसाना गांव में हूँ। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं और इधर देखिए सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम लोगों से बात करके हम आपको दिखाएंगे कि इस बार का माहौल क्या है राजस्थान का। आपका नाम क्या हुआ? विनोद कुमार सैनी। क्या लग रहा है माहौल क्या होगा इस बार? माहौल अगर कांग्रेस सरकार की बात की जाए तो सबसे अच्छा शासन रहा है। कोविड के दौरान भी सबसे अच्छा, जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, जितनी भी योजनाएं चली हैं, युवाओं के लिए भी, आम लोगों के लिए भी पहुंच तक सारी योजनाएं काम की हैं। लेकिन इससे ज़्यादा में सबसे ज़्यादा कोविड में किस तरीके से सरकार ने काम किया? कोविड में जैसे वैक्सीनेशन का भी अच्छा रहा, उसके अलावा हर घर में राशन वगैरह पहुंचाना, फ्री में गेहूं वगैरह बांटना, ये सारा सब कुछ ठीक रहा। लेकिन उसके दौरान जब डेवलपमेंट करने की बात आई तो युवा बहुत परेशान है इस सरकार से। क्यों? क्योंकि 30 पेपर जितने भी हुए हैं गवर्नमेंट सेक्टर के, जितने भी 5 साल में, उनमें से 18 पेपर आउट हो चुके हैं। एक बड़ा मुद्दा है राजस्थान में कि सबसे बड़ा अधिकतर मुद्दा। पेपर जो है कि आउट हो जाता है। हाँ, स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इससे परेशान है। एक युवा वर्ग का बड़ा तबका है, लगभग मैं मान के चलूँ तो 1/3 जो हिस्सा है वो युवा वोटर्स का है, और युवा इन सब से बहुत परेशान है। युवा ही देश का भविष्य है। अगर युवा के परीक्षा के साथ ही ऐसा ही दुर्व्यवहार हो हाँ, तो फिर देश कौन संभालेगा? युवा बहुत परेशान है। और अगर मैं 1/3 हिस्से की बात करूं तो युवा ही है जो देश को चलाता है, और युवा ही वोटर और अपने सरकार का निर्धारण करता है। लेकिन अगर युवा इससे परेशान है, बहुत बार सरकार को बोला भी गया लेकिन कोई ठोस कदम उठाया नहीं गया। आरपीएससी के देख लो आप, उसके अलावा जितने भी अपने RSMSS भी देख लो, इसमें सबसे ज़्यादा मेन समस्या ये पेपर लीक वाली रही है राजस्थान सरकार में। बाकी डेवलपमेंट तो इस बार का युवा किसके साथ है? इस बार का युवा अगर देखे जाए तो न्याय के साथ है। अगर कोई परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन ये देखना चाहें तो योजनाओं के हिसाब से तो कांग्रेस के साथ है जो ज़्यादातर देखा जाए। लेकिन अगर ये पेपर लीक वाला मामला जहाँ भी आता है, सारा यही मुद्दा उठता है कि हाँ, भाजपा को वोट देना है। भाजपा को वोट देना। अगर जी। चलिए अब तो शिक्षा व्यवस्था पे बात हो गया, अगर बात करें हेल्थ पे, जो गरीब लोग हैं उनको क्या सरकार की तरफ से कहाँ मदद मिल रहा है? चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो हर हॉस्पिटल में आजकल निःशुल्क जो जितनी भी जांचें हैं वो फ्री में हो रही हैं, दवाइयाँ फ्री में मिल रही है। ये सारी कांग्रेस की देन है। पहले अभी कांग्रेस की तरफ से सुनने में आ रहा है कि मोबाइल फोन भी तो बच्चों को दिया जा रहा है। वो भी एक देखा जाए तो पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों है। युवाओं में ज़्यादातर डिस्टेंस लर्निंग जो हो रही है वो मोबाइल से हो रही है, लेकिन उसमें मोबाइल में अपन फालतू के ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करके गेम वगैरह खेलना। मोबाइल से पढ़ाई भी तो हो रहा है ना। अगर एक तरफ से नुकसान एक तरफ से फ़ायदा है तो नुकसान भी है। लेकिन एक है, युवाओं को डिजिटलाइजेशन करने का सबसे अच्छा मुद्दा ये अगर देखा जाए सरकार का तो है इसमें। हाँ, चलिए तो बात हो गया ऊपर तक, बहुत दूर दूर राजनीतिक बात हो गया। आपके जो विधायक हैं हाँ, वो काम करते हैं क्या? वो जनता के साथ जुड़ पाते हैं क्या, कि सिर्फ वोट लेने के लिए ही आते हैं? सही बात बोले तो वोट लेने के लिए ही आते हैं। आज तक तो कोई दिखा नहीं। मतलब चुनाव नजदीक आया और आपका नाम क्या? वो भी नजर। अरे बोल सर, क्या नाम आपका? ये देखिए शर्मा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा आप आगे आ जाओ। विधायक तो सारी बात सुन रहे हैं साहब। विधायक सारी बात सुन रही है? हाँ, क्या बिल्कुल। उन्होंने क्या करा चुनाव जीतने के बाद? चुनाव जीत का बाद के मायने सारा ही काम कराया थे हमारे। तो ऐसा 2-4 काम बताइए ना। एक तो देखो वहाँ के जाओ में रोड कौनची, सड़कें बनी है? सड़कें भी बन गई, डामर टेट भी हो गई, और भी चीज़ों को ध्यान दियो जो माखड़ो विधायक तो हर चीज़ में यहाँ कौन के। बिजली का क्या समस्या है? बिजली तो 24 घंटा मिनट ही कौन जाए। नहीं, बिजली नहीं जाती है? नहीं, बिजली से कोई परेशान को नहीं। दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र पानी समस्या ही नहीं है मतलब आपके इलाके में? नहीं, कोई समस्या को नहीं। मैं संतुष्ट हाँ जी।
तो अब आपका रुझान किस तरफ है? कांग्रेस तरफ है। बिल्कुल रहेगा साहब। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्याज की दाम कैसे है आप ही बताइए। देखो प्याज 60 रुपए किलो खुदरा बिक्री है। 60 रुपए? हाँ जी। नहीं लग रहा कि 60 रुपए प्याज महंगा हो गया? ये तो देखो इसमें सरकार क्या कर सकती है बताओ मेरे को। पिछले दिनों में टमाटर महंगे हुए थे, अब वो टमाटर आज 10 रुपए किलो बिक रहा है। वो तो आवक पे डिपेंड करता है ना। अच्छा, ये जो महंगाई का जो सिलसिला चलता है, या तो कभी लोकसभा चुनाव में होता है या तो विधानसभा चुनाव में, ये चुनाव में ही चीज़ें महंगा क्यों होता है? कहीं राजनीतिक तो नहीं होता है ना? नहीं नहीं, कोई राजनीतिक नहीं होता, इस पे राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा कमल शर्मा नाम है। कुछ 20-25 दिनों बाद ही राजस्थान का जो है कि नक्शा बदलने वाला है, एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा। क्या लग रहा है, माहौल क्या है इस बार? माहौल कुछ भी हो, जो काम करेगा वही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। तो अभी कांग्रेस की सरकार है, काम कैसा लग रहा है? अच्छा ही काम किया है कांग्रेस ने, कोई गलत तो काम किया नहीं है, काम तो अच्छा ही किया है। गरीबों के हित में उन्होंने क्या किया? 2-4 गरीबों के हित में सब कुछ किया है उन्होंने। अभी अनाज बांट रहे हैं, किट बांट रहा है, और भी बहुत, और मोबाइल टैबलेट भी बांट रहे हैं। मोबाइल टेबलेट भी बांट रहा है, बहुत कुछ उन्होंने किया है, ऐसे बात नहीं किया है। चुनाव के एक सवाल है, आप इधर आ जाओ। इधर एक सवाल बनता है कि चुनाव, पहले सवाल ले लो आप। एक सवाल बनता है कि चुनाव नजदीक आते ही फ्री की रेवड़ियाँ क्यों बंटने लगता है? ये गरीब जनता क्यों याद आता है जब चुनाव नजदीक आ जाता है? जैसे अब तमाम अभी मोबाइल बांटना हो गया, तो कैसा देखते हैं? 4 साल पहले क्यों नहीं बांटे? कर्जो तो एगो सागेड़ो एगो कर्जो तो बोलिए। गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार का या कांग्रेस सरकार का अपन कह सकते हैं कि सरकार ने एक ही चीज़ की नीति अपनाई हुई है कि जाते जाते खजाना खाली करके जाना है। वापिस आएंगे तो जनता के ऊपर जीएसटी बढ़ा दी जाएगी, पेट्रोल की दरें बढ़ा दी जाएगी, किसान को है वो पैसा जो अनाज का मिलना चाहिए उसको तय कीमत वो न मिल के उसको जिसकी अपनी लागत है उसका 30% मुनाफा भी उसको नहीं मिलता किसान आदमी को। सबसे ज़्यादा राजस्थान के अंदर किसान आदमी को नुकसान हो रहा है। सब्जियों की थैली बांटी जा रही है, गरीब जनता के ध्यान तो दिया जा रहा है ना साहब। ये आज बांट रहे हैं, आज से 5 साल पहले 5 साल इन्होंने राज किया है, तो आप मेरे को ये बताओ कि इतने दिन कहाँ गए थे ये सब्जी की थैली बांटने वाले? अरे कुछ नहीं तो कुछ ही भला, लेकिन मिल तो रहा है ना गरीबों जी को। नहीं, ये मिल रहा है 2 दिन की सिर्फ फोटोज के अंदर दिखाने के लिए दिया जा रहा है, न कि किसी को फोटो खिंचवाने के लिए मुख्यमंत्री अनाज बांट रहे हैं क्या? फोटो खिंचवाने के लिए ही है, और क्या है? नहीं, वो पहले से बांटते, अभी क्यों बांट रहे? पहले जैसे नरेंद्र मोदी ने बांटा, पूरा का पूरा फ्री में बांटा। क्या बांटे नरेंद्र? अनाज में क्यों नहीं बांटा? उन्होंने फ्री में पूरा अनाज बांटा है। हाँ, नहीं अब देना चालू किया है। अनाज तो शुरू से ही चल रहा है। एक सवाल है, 100 रुपए किलो का आप फोकट में दे रहे हैं। आज से 35 से 40 साल हो गए। नहीं, ये अनाज बांटने की, आप 1 मिनट, अनाज बांटने की बात कर रहे हैं, तो ये देश हित के लिए अच्छी बात है क्या? अनाज अच्छी बात तो नहीं है, जिसको जरूरत है उसी को मिलना चाहिए, बाकी तो। एक बात बताइए, 9 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है, अगर अभी भी 80 करोड़ जनता को अनाज पे जीना पड़े तो इसको विकास कहते हैं क्या? विकास तो नहीं है, विकास तो नहीं है। ये तो उपलब्धि है, ये तो बीजेपी की उपलब्धि है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देना उनकी उपलब्धि है, वो अपनी उपलब्धि मानते हैं इसको। क्या कहना चाहेंगे? विकास है क्या? जनता को विकास तो नहीं है ये सब, इस तो विकास का काम नहीं है। इनको पूछो, आप रेवड़ी लेना बंद कर दो, 500 रुपए में सिलेंडर मत लिया करो आप। किसको मिलता है? मिल तो रहा है ना, 500 का ही तो सिलेंडर आ रहा है ना जी। आपकी एक गांव के अंदर आप एग्जिट पोल के हिसाब से उठा के देख लो, गांव में 500 लोग हैं, 500 लोग में से 50 आदमी को आप एक सेकंड, जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर जिसके पास है ना उसको 500 रुपए में मिल रहा है। आपको सिलेंडर में कितना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। आपको कितने मिल रहा है? सिलेंडर मिल रहा है आपको? हाँ, कितने में मिल रहा है? वो 1100 रुपए मिल रहा है। बताओ आपको कितने में सिलेंडर मिल रहा है? सिलेंडर 920 का। 900 में कह रहे हैं आप, 500 कह रहे हैं 900 रुपए। उज्ज्वला तहना कितनी में? हाँ, सिलेंडर 900 में मिल रही है। महंगाई लग रहा है, मंगो ही दो, गैस तो मंगो ही जाओ। 900 कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उज्ज्वला योजना में जिसके पास सिलेंडर है ना उसको 500 में मिल रहा है। वैसे तो मोदी जी ने 1100 भी कर रखा था ना, तो घटा दिया तो नहीं मिल रहा। तो 500 बढ़ा के 100 घटा देंगे वो तो। आगे जाके 500 वो आगे 100 घटा यही होना है। लास्ट के अंदर चुनाव निकलते ही वापिस रेटे वेटे बढ़ने लग जाएगी।
इतने दिन है, चुनाव आते ही रेट घटने लग जाती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो सिर्फ चुनाव में वोट लेने के लिए ही बढ़ाते घटाते हैं क्या? आज व्यापार भी खत्म है पूरा का पूरा। नहीं, ये जो रेट बढ़ जाता है, जैसे गैस की बात हो रहा है, चुनाव नजदीक आया कि 200 रुपया कम कर दिया, तमाम पार्टियां चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो। 10 रुपया लीटर, 9 रुपया लीटर पेट्रोल है, गरीब आदमी लाएगा कहाँ से? सरकार तो आप ही की है। अरे हमारी क्या सरकार है, हम तो काम के पीछे आदमी को वोट देते हैं, सरकार के पीछे नहीं देते हैं वोट। तो यहाँ के जो विधायक हैं दत्ताराम गढ़हंसा के, उन्होंने काम किया है कि नहीं? आम जनता से आकर नमस्कार एक मौका है कि लोकसभा चुनाव भी है और विधानसभा चुनाव है, तमाम सांसद और जो है कि विधायक आपके दरवाजे पे आएंगे, क्या जवाब दीजिएगा इस बार? दरवाजे पे नहीं आते साहब, पर अपने चुनाव वोट मांगने तो दरवाजे पे ही आएंगे ना। वो एक अलग नीति है। इसके अंदर है अपन एक अपने तहसील या गांव जिला लेवल के ऊपर जनता से रूबरू होना एक सबसे बड़ी बात है। इसी चीज़ के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी है वो एक अपनी जनता से आम राय के लिए एक एफएम रेडियो स्टेशन पे प्रत्येक जनता से बात करते हैं, सार्वजनिक तौर पे एक दिन के लिए मन की बात करते हैं, मन की बात करते हैं, वो बात करते हैं, उसमें जनता की राय मांगते हैं ना साथ में। वो जनता से बात नहीं करते, वो अपने मन की बात आपको सुनाते हैं। फिर से बोलिएगा। मोदी जी ये बोल रहे हैं कि मन की बात जनता से बात करते हैं। अरे मन की बात कर रहे हैं, नहीं करते वो अपने मन की बात लोगों पे थोप, अपने मन की बात क्या करना, जनता की बात करो। बताओ, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो है कि मन की बात करते हैं। अब मोदी जी तो क्या ही मन की बात मोदी जी मन की बात करते हैं क्या? ना, ये कह रहे हैं मन की बात करते हैं। मन की बात करना है तो बीवी से कीजिए ना, जनता से क्या करना है मन की बात? के चली गई, वो किससे करेगा? वो जनता से ही करेगा। नहीं कर रहे हैं। संडे को नहीं करते हैं क्या? मोदी जी की जो वाइफ है वो उनको एक सेकंड जी बोलिए फिर से। मोदी जी की वाइफ है वो उनको छोड़ के चले गए, तो अब जनता से ही करेंगे ना। छोड़ के गए हैं तभी तो देश को मजबूत कर पा रहे हैं ना। जनता तो करेगी, पर एक अपना लीडर है वो आप अपने देश में नहीं समझ के विदेशों में समझो कि इंडिया की क्या पावर है। दुनिया नाम से, मोदी के नाम से कांपती है। इंडिया अभी बना है 2014 के बाद में, पहले तो इंडिया था ही नहीं, भारत नाम था ही नहीं, अभी 2014 के बाद में इंडिया बना है। अच्छा, ये दिक्कत क्या है फिर? अरे पहले से था भारत, तो ये क्या इंडिया नाम से क्या दिक्कत हो गई? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, इंडिया है। इंडिया को बीजेपी को दिक्कत है इंडिया नाम से। बात करेंगे, आप अपना नाम बताओ। इधर आ दो। अरे आपका अपना नाम तो बताओ, नाम बताओ। विजेंद्र सिंह नाम है। वोट देते हैं आप? हाँ बिल्कुल लगता है। वोट आप देते हैं? हाँ लगता है। तो शर्मा क्यों रहे हैं, बताइए ना फिर। हाँ लगता है। माहौल क्या लग रहा है, किसको जिताइएगा इस बार? अबे माहौल चल रहा है। अरे आप इतने साल से, अब तो 20-25 दिन बचा हुआ है आपके पास। चल रहा है अभी सर, और पता चलेगा, अभी टाइम है। नेता बनने की तैयारी में है क्या आप? नहीं सर, नेता नहीं तो बनेंगे। फिर डर क्यों रहे हैं, बताइए ना माहौल क्या फिर? हमारे भैया को ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं घर पे रहता हूँ, मेरा भैया बाहर रहता है, इनसे वोट देने तो जाइएगा ना। वोट अब की बारी लगेगा सर मेरा। तो क्या सोच के वोट दीजिएगा? शिक्षा व्यवस्था को देख करके, या बस ही पार्टी के नाम पे वोट दे देना जो घर वाले देते हैं? उनसे बात करो। इधर आओ, इधर आप इधर कैमरे में आओ ना, ऑफ कैमरा बोलने से कोई उचित रेट पे मिलना चाहिए। किसान को सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है कि उसको उचित, उसकी फसल सब्जी है, वो अनाज है, उसकी उचित रेट मिलनी चाहिए, जिससे किसी को नुकसान ना हो आम जनता को। क्योंकि जो प्याज का दाम भी 90 रुपए किलो हो गया है। साहब खरीदते समय 1 रुपए किलो ले रही थी, तब कहाँ गई थी ये कांग्रेस गवर्नमेंट? आज तो बढ़ाने को आ गई। तो परेशान तो जनता है ना। जनता परेशान है जरूर। आइए कुछ और लोगों से हम बात करके आपको बताते हैं। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। चुनाव है विधानसभा के, क्या माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। बीजेपी का ज्यादा लग रहा है। सरकार तो कांग्रेस की है, तो फिर बीजेपी का कहाँ से बात आ गई? बीजेपी का ही आएगा अभी तो। क्यों? कैसे पेपर लीक हो रहा है। अच्छा, हाँ, पेपर लीक होना तो सच में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा बताइए। उसके अलावा लाल डायरी आ रही है अभी, और इधर विकास भी नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार आएगी तो पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? हाँ होएगा ही, ये किसने कह दिया? हम गारंटी दे रहे हैं। बंद हो जाएगा? हाँ, क्यों नहीं होगा सर जी? आपके विधायक कैसा काम कर रहे हैं? विधायक यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं, तमाम लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सड़कें बनवा दी,
कहाँ बनवा दी ये सड़कें उधर ये तो सही है ना, ये तो हाईवे है, तो इसको उधर जाके देखो, नाला खुदा रखा है इतना तक घंटे। सड़कें नहीं बनी है। हाँ कहाँ बनी है? तो विधायक जी से आप लोग शिकायत नहीं उसमें अपना ये वो अपने रोड थी उसको और खुदवा दिया, और इधर भी खड्डा ही खड्डा हो रहा है चारों तरफ। मतलब विधायक काम नहीं कर रहे हैं। विधायक काम- उनकी पत्नी भी इस बार चुनाव लड़ रही है उनके अगेंस्ट में, हाँ। तो भाजपा को टक्कर दे पाएंगे क्या वो लोग? नहीं नहीं, इस बार नहीं दे पाएंगे भाजपा को। नहीं दे पाएंगे। केंद्र में भी भाजपा और यहाँ भी भाजपा बनाना है क्या? केंद्र में भी भाजपा और यहाँ पे भाजपा ही बनाना है अब की बार। बाकियों का मौका नहीं मिलेगा क्या? नहीं, बाकियों को मौका मिलेगा, अगले 5 साल बाद में मिलेगा। अच्छा, 5 साल बाद दोगे? हाँ 5 साल बाद। क्या करते क्या हो आप? मैं बिजनेसमैन हूँ, क्या करते हैं आप? शॉप है अपनी एशियन पेंट की। किस चीज़ का? एशियन पेंट का अच्छा, पेंट्स का। मतलब कारोबार आपका बढ़िया चल रहा है? कारोबार बढ़िया चल रहा है।